उस माही कहती है कि देखो तुम्हें काम पर तो जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो मामा तुम्हारा ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएंगी, वरना अगर तुम वहाँ ना गई तो फिर तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी शादी तो हरगिज़ वो कभी नहीं करेंगी। जो सुनहरे ख्वाब तुम देख रही हो, तुम ये सब कुछ करना बंद कर दो, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वैसे कहती है कि मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, मैंने तुमसे कह दिया और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। ये बात सुनकर माही उसे ज़बरदस्ती तैयार करती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी तो फैसला है, लेकिन बाबा तुम्हारा ये आखिरी फैसला कभी भी नहीं मानेंगे। वो तुम्हारी हरगिज़ सब बेवकूफ़ियों में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये बात सुनकर ऋषि को मजबूरन उठकर तैयार होना पड़ता है। वो अपने बेड से उठती है और जाकर कपड़े चेंज करती है और फिर अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। जब वो नाश्ते के टेबल पर आती है तो उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो मेरे दोस्त का ऑफिस है और तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी वहाँ जाकर के उन लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तुमने बहुत आराम से वहाँ जाकर काम करना है ताकि उनको कभी कोई शिकायत का मौका ना मिले। मैंने बहुत मान से तुम्हें वहाँ पर अब इंटर्नशिप के लिए जॉब दिलवाई है। ये ना हो कि तुम वहाँ जाकर उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दो और वो तुमसे खफा हो जाए। मेरे दोस्त को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बहुत मुश्किल से उन लोगों ने हमें ये जॉब दी है और उनका एहसान है कि उन्होंने हमें तुम्हें इस जॉब पर रखा है। तुम्हारी कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, फिर भी उन्होंने तुम्हें अपने ऑफिस में रखा है। वरना इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में कभी भी वो लोग इतनी बड़ी कंपनी में कभी भी तुम्हें नहीं रखते। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है तो आपसे किसने कहा है कि मुझे वहाँ पर जॉब करनी है? आप ना रखवाते वहाँ पर मुझे। ये बात सुनकर ऋषि की मामा से कहती है कि हाँ तुम तो चाहती ही हो ना कि जान कहीं के बस किसी तरह से तुम्हारी जान छोड़ जाए और तुम ये जॉब करो ही ना। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी ये सब कुछ नहीं सोचा और आप लोग जानबूझकर मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम मत लगाएं। आप लोग को पता है कि मैं एक आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, जो आप लोग मुझे जीने नहीं दे रहे और मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं किसी तरह से जॉब करने के लिए राज़ी हो जाऊँ। उसकी मामा से कहती है कि हमें ये भी पता है कि आजकल तुम कौन से ख्वाबों में डूबी हुई हो, तो तुम एक बात याद रखना हमेशा, जब तक तुम्हारी स्टडी और तुम्हारी जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हारी शादी नहीं करने वाले। ऋषि गुस्से में आकर वहाँ से निकल आती है अपने ऑफिस के लिए। जब वो ऑफिस आती है तो वो उसका फर्स्ट डे जब ऑफिस का होता है तो वो तला के ऑफिस में आती है। तला अपना काम कर रहा होता है, ऋषि बगैर दरवाजे पर लॉक किए आकर डायरेक्ट उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है, जिस पर तला को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि आपको तमीज़ नहीं है किसी को ऑफिस में आने की, इंसान कम से कम लॉक ही कर लेता है, आपको किसी ने बताया नहीं है कि किसी के रूम में आने से पहले लॉक किया जाता है। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप मुझे लॉक करने का कहेंगे, मैं दोबारा जाकर वापस आती हूँ, फिर मैं लॉक कर आऊँगी। वो दोबारा जाती है और वापस आकर लॉक करती है और आकर फिर से उसके सामने ऋषि को उसकी बहन आकर सुबह-सुबह उठाती है और ऐसे कहती है कि तुमने ऑफिस के लिए तैयार होना है और चलो चलकर ऑफिस की तैयारी करो। ये बात सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि मैं हरगिज़ अपने काम पर नहीं जाऊँगी। तुम्हें पता है कि मैं इन सब सारी चीज़ों से जान छुड़वाना चाहती हूँ और तुम पापा के साथ मिलकर मेरी दुश्मन बनी हुई हो और मुझे कह रही हो कि मैं काम पर जाऊँ और मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगी कहीं भी। ये बात सुनकर उसे माही कहती है कि देखो तुम्हें काम पर तो जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो मामा तुम्हारा ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएंगी, वरना अगर तुम वहाँ ना गई तो फिर तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी शादी तो हरगिज़ वो कभी नहीं करेंगी। जो सुनहरे ख्वाब तुम देख रही हो, तुम ये सब कुछ करना बंद कर दो, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ऐसे कहती है कि मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, मैंने तुमसे कह दिया और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। ये बात सुनकर माही उसे ज़बरदस्ती तैयार करती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी तो फैसला है, लेकिन बाबा तुम्हारा ये आखिरी फैसला कभी भी नहीं मानेंगे। वो तुम्हारी हरगिज़ सब बेवकूफ़ियों में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये बात सुनकर ऋषि को मजबूरन उठकर तैयार होना पड़ता है। वो अपने बेड से उठती है और जाकर कपड़े चेंज करती है और फिर अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। जब वो नाश्ते के टेबल पर आती है तो उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो मेरे दोस्त का ऑफिस है और तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी वहाँ जाकर के उन लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तुमने बहुत आराम से वहाँ जाकर काम करना है ताकि उनको कभी कोई शिकायत का मौका ना मिले। मैंने बहुत मान से तुम्हें वहाँ पर अब इंटर्नशिप के लिए जॉब दिलवाई है। ये ना हो कि तुम वहाँ जाकर उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दो और वो तुमसे खफा हो जाए। मेरे दोस्त को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बहुत मुश्किल से उन लोगों ने हमें ये जॉब दी है और उनका एहसान है कि उन्होंने हमें तुम्हें इस जॉब पर रखा है। तुम्हारी कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, फिर भी उन्होंने तुम्हें अपने ऑफिस में रखा है। वरना इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में कभी भी वो लोग इतनी बड़ी कंपनी में कभी भी तुम्हें नहीं रखते। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है तो आपसे किसने कहा है कि मुझे वहाँ पर जॉब करनी है? आप ना रखवाते वहाँ पर मुझे। ये बात सुनकर ऋषि की मामा से कहती है कि हाँ तुम तो चाहती ही हो ना कि कहीं के बस किसी तरह से तुम्हारी जान छोड़ जाए और तुम ये जॉब करो ही ना। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी ये सब कुछ नहीं सोचा और आप लोग जानबूझकर मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम मत लगाएं। आप लोग को पता है कि मैं एक आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, जो आप लोग मुझे जीने नहीं दे रहे और मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं किसी तरह से जॉब करने के लिए राज़ी हो जाऊँ।
उसकी मामा उसे कहती है कि हमें ये भी पता है कि आजकल तुम कौन से ख्वाबों में डूबी हुई हो, तो तुम एक बात याद रखना हमेशा, जब तक तुम्हारी स्टडी और तुम्हारी जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हारी शादी नहीं करने वाले। रुचि गुस्से में आकर वहाँ से निकल आती है अपने ऑफिस के लिए। जब वो ऑफिस आती है तो वो उसका फर्स्ट डे जब ऑफिस का होता है तो वो तला के ऑफिस में आती है। तला अपना काम कर रहा होता है। रुचि बगैर दरवाजे पर लॉक किए आकर डायरेक्ट उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है, जिस पर तला को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि आपको तमीज़ नहीं है किसी को ऑफिस में आने की, इंसान कम से कम लॉक ही कर लेता है, आपको किसी ने बताया नहीं है कि किसी के रूम में आने से पहले लॉक किया जाता है। ये बात सुनकर रुचि उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप मुझे लॉक करने का कहेंगे, मैं दोबारा जाकर वापस आती हूँ, फिर मैं लॉक कर आऊँगी। वो दोबारा जाती है और वापस आकर लॉक करती है और आकर फिर से उसके सामने ऋषि को उसकी बहन आकर सुबह-सुबह उठाती है और उसे कहती है कि तुमने ऑफिस के लिए तैयार होना है और चलो चलकर ऑफिस की तैयारी करो। ये बात सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि मैं हरगिज़ अपने काम पर नहीं जाऊँगी। तुम्हें पता है कि मैं इन सब सारी चीज़ों से जान छुड़वाना चाहती हूँ और तुम पापा के साथ मिलकर मेरी दुश्मन बनी हुई हो और मुझे कह रही हो कि मैं काम पर जाऊँ और मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगी कहीं भी। ये बात सुनकर उसे माही कहती है कि देखो तुम्हें काम पर तो जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो मामा तुम्हारा ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएंगे, वरना अगर तुम वहाँ ना गई तो फिर तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी शादी तो हरगिज़ वो कभी नहीं करेंगी। जो सुनहरे ख्वाब तुम देख रही हो तुम ये सब कुछ करना बंद कर दो, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वैसे कहती है कि मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, मैंने तुमसे कह दिया और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। ये बात सुनकर माही उसे ज़बरदस्ती तैयार करती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी तो फ़ैसला है, लेकिन बाबा तुम्हारा ये आखिरी फ़ैसला कभी भी नहीं मानेंगे, वो तुम्हारी हरगिज़ सब बेवकूफ़ियों में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये बात सुनकर ऋषि को मजबूरन उठकर तैयार होना पड़ता है। वो अपने बेड से उठती है और जाकर कपड़े चेंज करती है और फिर अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। जब वो नाश्ते के टेबल पर आती है तो उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो मेरे दोस्त का ऑफिस है और तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी वहाँ जाकर के उन लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तुमने बहुत आराम से वहाँ जाकर काम करना है ताकि उनको कभी कोई शिकायत का मौका ना मिले। मैंने बहुत मान से तुम्हें वहाँ पर अब इंटर्नशिप के लिए जॉब दिलवाई है, ये ना हो कि तुम वहाँ जाकर उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दो और वो तुमसे खफा हो जाए। मेरे दोस्त को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, बहुत मुश्किल से उन लोगों ने हमें ये जॉब दी है और उनका एहसान है कि उन्होंने हमें तुम्हें इस जॉब पर रखा है। तुम्हारी कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है फिर भी उन्होंने तुम्हें अपने ऑफिस में रखा है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में कभी भी वो लोग इतनी बड़ी कंपनी में कभी भी तुम्हें नहीं रखते। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है तो आपसे किसने कहा है कि मुझे वहाँ पर जॉब करनी है, आप ना रखवाते वहाँ पर मुझे। ये बात सुनकर ऋषि की मामा से कहती है कि हाँ तुम तो चाहती ही हो ना कि जान कहीं कि बस किसी तरह से तुम्हारी जान छोड़ जाए और तुम ये जॉब करो ही ना। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी ये सब कुछ नहीं सोचा और आप लोग जानबूझकर मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात मत लगाएं। आप लोग को पता है कि मैं एक आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, जो आप लोग मुझे जीने नहीं दे रहे और मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं किसी तरह से जॉब करने के लिए राज़ी हो जाऊँ। उसकी मामा उसे कहती है कि हमें ये भी पता है कि आजकल तुम कौन से ख्वाबों में डूबी हुई हो, तो तुम एक बात याद रखना हमेशा, जब तक तुम्हारी स्टडी और तुम्हारी जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हारी शादी नहीं करने वाले। रुचि गुस्से में आकर वहाँ से निकल आती है अपने ऑफिस के लिए। जब वो ऑफिस आती है तो वो उसका फर्स्ट डे जब ऑफिस का होता है तो वो तला के ऑफिस में आती है। तला अपना काम कर रहा होता है। रुचि बगैर दरवाजे पर लॉक किए आकर डायरेक्ट उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है, जिस पर तला को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि आपको तमीज़ नहीं है किसी को ऑफिस में आने की, इंसान कम से कम लॉक ही कर लेता है, आपको किसी ने बताया नहीं है कि किसी के रूम में आने से पहले लॉक किया जाता है। ये बात सुनकर रुचि उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप मुझे लॉक करने का कहेंगे, मैं दोबारा जाकर वापस आती हूँ, फिर मैं लॉक कर आऊँगी। वो दोबारा जाती है और वापस आकर लॉक करती है और आकर फिर से उसके सामने ऋषि को उसकी बहन आकर सुबह-सुबह उठाती है और उसे कहती है कि तुमने ऑफिस के लिए तैयार होना है और चलो चलकर ऑफिस की तैयारी करो। ये बात सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि मैं हरगिज़ अपने काम पर नहीं जाऊँगी। तुम्हें पता है कि मैं इन सब सारी चीज़ों से जान छुड़वाना चाहती हूँ और तुम पापा के साथ मिलकर मेरी दुश्मन बनी हुई हो और मुझे कह रही हो कि मैं काम पर जाऊँ और मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगी कहीं भी। ये बात सुनकर उसे माही कहती है कि देखो तुम्हें काम पर तो जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो मामा तुम्हारा ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएंगे, वरना अगर तुम वहाँ ना गई तो फिर तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी शादी तो हरगिज़ वो कभी नहीं करेंगी। जो सुनहरे ख्वाब तुम देख रही हो तुम ये सब कुछ करना बंद कर दो, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वैसे कहती है कि मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, मैंने तुमसे कह दिया और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। ये बात सुनकर
माही उसे ज़बरदस्ती तैयार करती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी तो फ़ैसला है, लेकिन बाबा तुम्हारा ये आखिरी फ़ैसला कभी भी नहीं मानेंगे। वो तुम्हारी हरगिज़ इन सब बेवकूफ़ियों में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये बात सुनकर ऋषि को मजबूरन उठकर तैयार होना पड़ता है। वो अपने बेड से उठती है और जाकर कपड़े चेंज करती है और फिर अपने ऑफ़िस के लिए तैयार हो जाती है। जब वो नाश्ते के टेबल पर आती है तो उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो, मेरे दोस्त का ऑफ़िस है और तुमने कोई ऐसी-वैसी हरकत नहीं करनी वहाँ जाकर के उन लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तुमने बहुत आराम से वहाँ जाकर काम करना है ताकि उनको कभी कोई शिकायत का मौका ना मिले। मैंने बहुत मान से तुम्हें वहाँ पर अब इंटर्नशिप के लिए जॉब दिलवाई है। ये ना हो कि तुम वहाँ जाकर उल्टी-सीधी हरकतें शुरू कर दो और वो तुमसे खफ़ा हो जाएँ। मेरे दोस्त को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बहुत मुश्किल से उन लोगों ने हमें ये जॉब दी है और उनका एहसान है कि उन्होंने हमें तुम्हें इस जॉब पर रखा है। तुम्हारी कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, फिर भी उन्होंने तुम्हें अपने ऑफ़िस में रखा है। वरना इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में कभी भी वो लोग इतनी बड़ी कंपनी में कभी भी तुम्हें नहीं रखते। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है, तो आपसे किसने कहा है कि मुझे वहाँ पर जॉब करनी है? आप ना रखवाते वहाँ पर मुझे। ये बात सुनकर ऋषि की मामा से कहती है कि हाँ, तुम तो चाहती ही हो ना कि जान कहीं कि बस किसी तरह से तुम्हारी जान छोड़ जाए और तुम ये जॉब करो ही ना। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी ये सब कुछ नहीं सोचा और आप लोग जानबूझकर मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात मत लगाएं। आप लोग को पता है कि मैं एक आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, जो आप लोग मुझे जीने नहीं दे रहे और मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं किसी तरह से जॉब करने के लिए राज़ी हो जाऊँ। उसकी मामा उसे कहती हैं कि हमें ये भी पता है कि आजकल तुम कौन से ख्वाबों में डूबी हुई हो, तो तुम एक बात याद रखना हमेशा, जब तक तुम्हारी स्टडी और तुम्हारी जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हारी शादी नहीं करने वाले। ऋषि गुस्से में आकर वहाँ से निकल आती है अपने ऑफिस के लिए। जब वो ऑफिस आती है तो वो उसका फर्स्ट डे जब ऑफिस का आता है तो वो तला के ऑफिस में आती है। तला अपना काम कर रहा होता है। ऋषि बगैर दरवाजे पर लॉक किए आकर डायरेक्ट उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है, जिस पर तला को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि आपको तमीज़ नहीं है किसी को ऑफिस में आने की, इंसान कम से कम लॉक ही कर लेता है। आपको किसने बताया नहीं है कि किसी के रूम में आने से पहले लॉक किया जाता है? ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप मुझे लॉक करने का कहेंगे। मैं दोबारा जाकर वापस आती हूँ, फिर मैं लॉक कर आऊँगी। वो दोबारा जाती है और वापस आकर लॉक करती है और आकर फिर से उसके सामने ऋषि को उसकी बहन आकर सुबह-सुबह उठाती है और ऐसे कहती है कि तुमने ऑफ़िस के लिए तैयार होना है और चलो चलकर ऑफ़िस की तैयारी करो। ये बात सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि मैं हरगिज़ अपने काम पर नहीं जाऊँगी। तुम्हें पता है कि मैं इन सब सारी चीज़ों से जान छुड़वाना चाहती हूँ और तुम पापा के साथ मिलकर मेरी दुश्मन बनी हुई हो और मुझे कह रही हो कि मैं काम पर जाऊँ और मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगी कहीं भी। ये बात सुनकर उसे माही कहती है कि देखो, तुम्हें काम पर तो जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो मामा तुम्हारा ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएंगे, वरना अगर तुम वहाँ ना गई तो फिर तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी शादी तो हरगिज़ वो कभी नहीं करेंगी। जो सुनहरे ख्वाब तुम देख रही हो, तुम ये सब कुछ करना बंद कर दो, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ऐसे कहती है कि मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, मैंने तुमसे कह दिया और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। ये बात सुनकर माही उसे ज़बरदस्ती तैयार करती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी तो फ़ैसला है, लेकिन बाबा तुम्हारा ये आखिरी फ़ैसला कभी भी नहीं मानेंगे। वो तुम्हारी हरगिज़ इन सब बेवकूफ़ियों में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये बात सुनकर ऋषि को मजबूरन उठकर तैयार होना पड़ता है। वो अपने बेड से उठती है और जाकर कपड़े चेंज करती है और फिर अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। जब वो नाश्ते के टेबल पर आती है तो उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो, मेरे दोस्त का ऑफिस है और तुमने कोई ऐसी-वैसी हरकत नहीं करनी वहाँ जाकर के उन लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तुमने बहुत आराम से वहाँ जाकर काम करना है ताकि उनको कभी कोई शिकायत का मौका ना मिले। मैंने बहुत मान से तुम्हें वहाँ पर अब इंटर्नशिप के लिए जॉब दिलवाई है। ये ना हो कि तुम वहाँ जाकर उल्टी-सीधी हरकतें शुरू कर दो और वो तुमसे खफ़ा हो जाएँ। मेरे दोस्त को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बहुत मुश्किल से उन लोगों ने हमें ये जॉब दी है और उनका एहसान है कि उन्होंने हमें तुम्हें इस जॉब पर रखा है। तुम्हारी कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, फिर भी उन्होंने तुम्हें अपने ऑफिस में रखा है। वरना इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में कभी भी वो लोग इतनी बड़ी कंपनी में कभी भी तुम्हें नहीं रखते। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है, तो आपसे किसने कहा है कि मुझे वहाँ पर जॉब करनी है? आप ना रखवाते वहाँ पर मुझे। ये बात सुनकर ऋषि की मामा से कहती है कि हाँ, तुम तो चाहती ही हो ना कि जान कहीं कि बस किसी तरह से तुम्हारी जान छोड़ जाए और तुम ये जॉब करो ही ना। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी ये सब कुछ नहीं सोचा और आप लोग जानबूझकर मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात मत लगाएं। आप लोग को पता है कि मैं एक आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, जो आप लोग मुझे जीने नहीं दे रहे और मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं किसी तरह से जॉब करने के लिए राज़ी हो जाऊँ। उसकी मामा उसे कहती हैं कि हमें ये भी पता है कि आजकल तुम कौन से ख्वाबों में डूबी हुई हो, तो तुम एक बात याद रखना हमेशा, जब तक तुम्हारी स्टडी और तुम्हारी जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हारी शादी नहीं करने वाले। ऋषि गुस्से में आकर वहाँ से निकल आती है अपने ऑफिस के लिए। जब वो ऑफिस आती है तो वो उसका फर्स्ट डे जब ऑफिस का आता है तो वो तला के ऑफिस में आती है। तला अपना काम कर रहा होता है। ऋषि बगैर दरवाजे पर लॉक किए आकर डायरेक्ट उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है, जिस पर तला को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो
उससे कहता है कि आपको तमीज़ नहीं है किसी को ऑफिस में आने की, इंसान कम से कम लॉक ही कर लेता है, आपको किसी ने बताया नहीं है कि किसी के रूम में आने से पहले लॉक किया जाता है। ये बात सुनकर रुचि उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप मुझे लॉक करने का कहेंगे, मैं दोबारा जाकर वापस आती हूँ, फिर मैं लॉक कर कर आऊँगी। वो दोबारा जाती है और वापस आकर लॉक करती है और आकर फिर से उसके सामने ऋषि को उसकी बहन आकर सुबह-सुबह उठाती है और उसे कहती है कि तुमने ऑफ़िस के लिए तैयार होना है और चलो चलकर ऑफ़िस की तैयारी करो। ये बात सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि मैं हरगिज़ अपने काम पर नहीं जाऊँगी। तुम्हें पता है कि मैं इन सब सारी चीज़ों से जान छुड़वाना चाहती हूँ और तुम पापा के साथ मिलकर मेरी दुश्मन बनी हुई हो और मुझे कह रही हो कि मैं काम पर जाऊँ और मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगी कहीं भी। ये बात सुनकर उसे माही कहती है कि देखो तुम्हें काम पर तो जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो मामा तुम्हारा ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएँगे, वरना अगर तुम वहाँ ना गई तो फिर तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी शादी तो हरगिज़ वो कभी नहीं करेंगी। जो हो सुनहरे ख्वाब तुम देख रही हो, तुम ये सब कुछ करना बंद कर दो, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ऐसे कहती है कि मैं ऑफ़िस नहीं जाऊँगी, मैंने तुमसे कह दिया और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। ये बात सुनकर माही उसे ज़बरदस्ती तैयार करती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी तो फ़ैसला है, लेकिन बाबा तुम्हारा ये आखिरी फ़ैसला कभी भी नहीं मानेंगे। वो तुम्हारी हरगिज़ सब बेवकूफ़ियों में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये बात सुनकर ऋषि को मजबूरन उठकर तैयार होना पड़ता है। वो अपने बेड से उठती है और जाकर कपड़े चेंज करती है और फिर अपने ऑफ़िस के लिए तैयार हो जाती है। जब वो नाश्ते के टेबल पर आती है तो उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो मेरे दोस्त का ऑफ़िस है और तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी वहाँ जाकर कि उन लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तुमने बहुत आराम से वहाँ जाकर काम करना है ताकि उनको कभी कोई शिकायत का मौका ना मिले। मैंने बहुत मान से तुम्हें वहाँ पर अब इंटर्नशिप के लिए जॉब दिलवाई है। ये ना हो कि तुम वहाँ जाकर उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दो और वो तुमसे खफा हो जाए। मेरे दोस्त को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बहुत मुश्किल से उन लोगों ने हमें ये जॉब दी है और उनका एहसान है कि उन्होंने हमें तुम्हें इस जॉब पर रखा है। तुम्हारी कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, फिर भी उन्होंने तुम्हें अपने ऑफिस में रखा है। वरना इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में कभी भी वो लोग इतनी बड़ी कंपनी में कभी भी तुम्हें नहीं रखते। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है तो आपसे किसने कहा है कि मुझे वहाँ पर जॉब करनी है, आप ना रखवाते वहाँ पर मुझे। ये बात सुनकर ऋषि की मामा से कहती है कि हाँ तुम तो चाहती ही हो ना कि जान कहीं कि बस किसी तरह से तुम्हारी जान छोड़ जाए और तुम ये जॉब करो ही ना। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी ये सब कुछ नहीं सोचा और आप लोग जानबूझकर मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम मत लगाएं। आप लोग को पता है कि मैं एक आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, जो आप लोग मुझे जीने नहीं दे रहे और मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं किसी तरह से जॉब करने के लिए राज़ी हो जाऊँ। उसकी मामा से कहती हैं कि हमें ये भी पता है कि आजकल तुम कौन से ख्वाबों में डूबी हुई हो, तो तुम एक बात याद रखना हमेशा, जब तक तुम्हारी स्टडी और तुम्हारी जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हारी शादी नहीं करने वाले। ऋषि गुस्से में आकर वहाँ से निकल आती है अपने ऑफिस के लिए। जब वो ऑफिस आती है तो वो उसका फर्स्ट डे जब ऑफिस का होता है तो वो तला के ऑफिस में आती है। तला अपना काम कर रहा होता है, ऋषि बगैर दरवाजे पर लॉक किए आकर डायरेक्ट उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है, जिस पर तला को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि आपको तमीज़ नहीं है किसी को ऑफिस में आने की, इंसान कम से कम लॉक ही कर लेता है, आपको किसी ने बताया नहीं है कि किसी के रूम में आने से पहले लॉक किया जाता है। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप मुझे लॉक करने का कहेंगे, मैं दोबारा जाकर वापस आती हूँ, फिर मैं लॉक कर कर आऊँगी। वो दोबारा जाती है और वापस आकर लॉक करती है और आकर फिर से उसके सामने ऋषि को उसकी बहन आकर सुबह-सुबह उठाती है और उसे कहती है कि तुमने ऑफिस के लिए तैयार होना है और चलो चलकर ऑफिस की तैयारी करो। ये बात सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि मैं हरगिज़ अपने काम पर नहीं जाऊँगी। तुम्हें पता है कि मैं इन सब सारी चीज़ों से जान छुड़वाना चाहती हूँ और तुम पापा के साथ मिलकर मेरी दुश्मन बनी हुई हो और मुझे कह रही हो कि मैं काम पर जाऊँ और मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगी कहीं भी। ये बात सुनकर उसे माही कहती है कि देखो तुम्हें काम पर तो जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो मामा तुम्हारा ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएँगे, वरना अगर तुम वहाँ ना गई तो फिर तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी शादी तो हरगिज़ वो कभी नहीं करेंगी। जो हो सुनहरे ख्वाब तुम देख रही हो, तुम ये सब कुछ करना बंद कर दो, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ऐसे कहती है कि मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, मैंने तुमसे कह दिया और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। ये बात सुनकर माही उसे ज़बरदस्ती तैयार करती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी तो फ़ैसला है, लेकिन बाबा तुम्हारा ये आखिरी फ़ैसला कभी भी नहीं मानेंगे। वो तुम्हारी हरगिज़ सब बेवकूफ़ियों में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये बात सुनकर ऋषि को मजबूरन उठकर तैयार होना पड़ता है। वो अपने बेड से उठती है और जाकर कपड़े चेंज करती है और फिर अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। जब वो नाश्ते के टेबल पर आती है तो उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो मेरे दोस्त का ऑफिस है और तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी वहाँ जाकर कि उन लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तुमने बहुत आराम से वहाँ जाकर काम करना है ताकि उनको कभी कोई शिकायत का मौका ना मिले। मैंने बहुत मान से तुम्हें वहाँ पर अब इंटर्नशिप के लिए जॉब दिलवाई है। ये ना हो कि तुम वहाँ जाकर उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दो और वो तुमसे खफा हो जाए। मेरे दोस्त को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बहुत मुश्किल से उन लोगों ने हमें ये जॉब दी है और उनका एहसान है कि उन्होंने हमें तुम्हें इस जॉब पर रखा है। तुम्हारी कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, फिर भी उन्होंने तुम्हें अपने ऑफिस में रखा है। वरना इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में कभी भी वो लोग इतनी बड़ी
कंपनी में कभी भी तुम्हें नहीं रखते। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है तो आपसे किसने कहा है कि मुझे वहाँ पर जॉब करनी है, आप ना रखवाते वहाँ पर मुझे। ये बात सुनकर ऋषि की मामा से कहती है कि हाँ तुम तो चाहती ही हो ना कि जान कहीं के बस किसी तरह से तुम्हारी जान छोड़ जाए और तुम ये जॉब करो ही ना। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी ये सब कुछ नहीं सोचा और आप लोग जानबूझकर मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम मत लगाएं। आप लोग को पता है कि मैं एक आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, जो आप लोग मुझे जीने नहीं दे रहे और मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं किसी तरह से जॉब करने के लिए राज़ी हो जाऊँ। उसकी मामा उसे कहती है कि हमें ये भी पता है कि आजकल तुम कौन से ख्वाबों में डूबी हुई हो, तो तुम एक बात याद रखना हमेशा, जब तक तुम्हारी स्टडी और तुम्हारी जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हारी शादी नहीं करने वाले। ऋषि गुस्से में आकर वहाँ से निकल आती है अपने ऑफिस के लिए। जब वो ऑफिस आती है तो वो उसका फर्स्ट डे जब ऑफिस का होता है तो वो तला के ऑफिस में आती है। तला अपना काम कर रहा होता है, ऋषि बगैर दरवाजे पर लॉक किए आकर डायरेक्ट उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है, जिस पर तला को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि आपको तमीज़ नहीं है किसी को ऑफिस में आने की, इंसान कम से कम लॉक ही कर लेता है, आपको किसी ने बताया नहीं है कि किसी के रूम में आने से पहले लॉक किया जाता है। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप मुझे लॉक करने का कहेंगे, मैं दोबारा जाकर वापस आती हूँ, फिर मैं लॉक कर आऊँगी। वो दोबारा जाती है और वापस आकर लॉक करती है और आकर फिर से उसके सामने ऋषि को उसकी बहन आकर सुबह-सुबह उठाती है और उसे कहती है कि तुमने ऑफिस के लिए तैयार होना है और चलो चलकर ऑफिस की तैयारी करो। ये बात सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि मैं हरगिज़ अपने काम पर नहीं जाऊँगी। तुम्हें पता है कि मैं इन सब सारी चीज़ों से जान छुड़वाना चाहती हूँ और तुम पापा के साथ मिलकर मेरी दुश्मन बनी हुई हो और मुझे कह रही हो कि मैं काम पर जाऊँ और मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगी कहीं भी। ये बात सुनकर उसे माही कहती है कि देखो तुम्हें काम पर तो जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो मामा तुम्हारा ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएंगे, वरना अगर तुम वहाँ ना गई तो फिर तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी शादी तो हरगिज़ वो कभी नहीं करेंगी। जो सुनहरे ख्वाब तुम देख रही हो तुम ये सब कुछ करना बंद कर दो, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ऐसे कहती है कि मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, मैंने तुमसे कह दिया और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। ये बात सुनकर माही उसे ज़बरदस्ती तैयार करती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी तो फ़ैसला है, लेकिन बाबा तुम्हारा ये आखिरी फ़ैसला कभी भी नहीं मानेंगे, वो तुम्हारी हरगिज़ सब बेवकूफ़ियों में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये बात सुनकर ऋषि को मजबूरन उठकर तैयार होना पड़ता है। वो अपने बेड से उठती है और जाकर कपड़े चेंज करती है और फिर अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। जब वो नाश्ते के टेबल पर आती है तो उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो मेरे दोस्त का ऑफिस है और तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी वहाँ जाकर कि उन लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तुमने बहुत आराम से वहाँ जाकर काम करना है ताकि उनको कभी कोई शिकायत का मौका ना मिले। मैंने बहुत मान से तुम्हें वहाँ पर अब इंटर्नशिप के लिए जॉब दिलवाई है, ये ना हो कि तुम वहाँ जाकर उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दो और वो तुमसे खफा हो जाए। मेरे दोस्त को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, बहुत मुश्किल से उन लोगों ने हमें ये जॉब दी है और उनका एहसान है कि उन्होंने हमें तुम्हें इस जॉब पर रखा है। तुम्हारी कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, फिर भी उन्होंने तुम्हें अपने ऑफिस में रखा है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में कभी भी वो लोग इतनी बड़ी कंपनी में कभी भी तुम्हें नहीं रखते। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है तो आपसे किसने कहा है कि मुझे वहाँ पर जॉब करनी है, आप ना रखवाते वहाँ पर मुझे। ये बात सुनकर ऋषि की मामा से कहती है कि हाँ तुम तो चाहती ही हो ना कि जान कहीं के बस किसी तरह से तुम्हारी जान छोड़ जाए और तुम ये जॉब करो ही ना। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी ये सब कुछ नहीं सोचा और आप लोग जानबूझकर मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम मत लगाएं। आप लोग को पता है कि मैं एक आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, जो आप लोग मुझे जीने नहीं दे रहे और मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं किसी तरह से जॉब करने के लिए राज़ी हो जाऊँ। उसकी मामा उसे कहती है कि हमें ये भी पता है कि आजकल तुम कौन से ख्वाबों में डूबी हुई हो, तो तुम एक बात याद रखना हमेशा, जब तक तुम्हारी स्टडी और तुम्हारी जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हारी शादी नहीं करने वाले। ऋषि गुस्से में आकर वहाँ से निकल आती है अपने ऑफिस के लिए। जब वो ऑफिस आती है तो वो उसका फर्स्ट डे जब ऑफिस का होता है तो वो तला के ऑफिस में आती है। तला अपना काम कर रहा होता है, ऋषि बगैर दरवाजे पर लॉक किए आकर डायरेक्ट उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है, जिस पर तला को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि आपको तमीज़ नहीं है किसी को ऑफिस में आने की, इंसान कम से कम लॉक ही कर लेता है, आपको किसी ने बताया नहीं है कि किसी के रूम में आने से पहले लॉक किया जाता है। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप मुझे लॉक करने का कहेंगे, मैं दोबारा जाकर वापस आती हूँ, फिर मैं लॉक कर आऊँगी। वो दोबारा जाती है और वापस आकर लॉक करती है और आकर फिर से उसके सामने ऋषि को उसकी बहन आकर सुबह-सुबह उठाती है और उसे कहती है कि तुमने ऑफिस के लिए तैयार होना है और चलो चलकर ऑफिस की तैयारी करो। ये बात सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि मैं हरगिज़ अपने काम पर नहीं जाऊँगी। तुम्हें पता है कि मैं इन सब सारी चीज़ों से जान छुड़वाना चाहती हूँ और तुम पापा के साथ मिलकर मेरी दुश्मन बनी हुई हो और मुझे कह रही हो कि मैं काम पर जाऊँ और मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगी कहीं भी। ये बात सुनकर उसे माही कहती है कि देखो तुम्हें काम पर तो जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो मामा तुम्हारा ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएंगे, वरना अगर तुम वहाँ ना गई तो फिर तुम्हें तो
पता है कि तुम्हारी शादी तो हरगिज़ वो कभी नहीं करेंगी। जो सुनहरे ख्वाब तुम देख रही हो, तुम ये सब कुछ करना बंद कर दो, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ऐसे कहती है कि मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, मैंने तुमसे कह दिया और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। ये बात सुनकर माही उसे ज़बरदस्ती तैयार करती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी तो फैसला है, लेकिन बाबा तुम्हारा ये आखिरी फैसला कभी भी नहीं मानेंगे। वो तुम्हारी हरगिज़ इन सब बेवकूफ़ियों में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये बात सुनकर ऋषि को मजबूरन उठकर तैयार होना पड़ता है। वो अपने बेड से उठती है और जाकर कपड़े चेंज करती है और फिर अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। जब वो नाश्ते के टेबल पर आती है तो उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो, मेरे दोस्त का ऑफिस है और तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी वहाँ जाकर के उन लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तुमने बहुत आराम से वहाँ जाकर काम करना है ताकि उनको कभी कोई शिकायत का मौका ना मिले। मैंने बहुत मान से तुम्हें वहाँ पर अब इंटर्नशिप के लिए जॉब दिलवाई है। ये ना हो कि तुम वहाँ जाकर उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दो और वो तुमसे खफा हो जाए। मेरे दोस्त को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बहुत मुश्किल से उन लोगों ने हमें ये जॉब दी है और उनका एहसान है कि उन्होंने हमें तुम्हें इस जॉब पर रखा है। तुम्हारी कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, फिर भी उन्होंने तुम्हें अपने ऑफिस में रखा है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में कभी भी वो लोग इतनी बड़ी कंपनी में कभी भी तुम्हें नहीं रखते। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है, तो आपसे किसने कहा है कि मुझे वहाँ पर जॉब करनी है? आप ना रखवाते वहाँ पर मुझे। ये बात सुनकर ऋषि की मामा से कहती है कि हाँ, तुम तो चाहती ही हो ना कि जान कहीं के बस किसी तरह से तुम्हारी जान छोड़ जाए और तुम ये जॉब करो ही ना। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी ये सब कुछ नहीं सोचा और आप लोग जानबूझकर मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात मत लगाएं। आप लोग को पता है कि मैं एक आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, जो आप लोग मुझे जीने नहीं दे रहे और मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं किसी तरह से जॉब करने के लिए राज़ी हो जाऊँ। उसकी मामा से कहती हैं कि हमें ये भी पता है कि आजकल तुम कौन से ख्वाबों में डूबी हुई हो, तो तुम एक बात याद रखना हमेशा, जब तक तुम्हारी स्टडी और तुम्हारी जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हारी शादी नहीं करने वाले। ऋषि गुस्से में आकर वहाँ से निकल आती है अपने ऑफिस के लिए। जब वो ऑफिस आती है तो वो उसका फर्स्ट डे जब ऑफिस का होता है तो वो तला के ऑफिस में आती है। तला अपना काम कर रहा होता है। ऋषि बगैर दरवाजे पर लॉक किए आकर डायरेक्ट उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है, जिस पर तला को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि आपको तमीज़ नहीं है किसी को ऑफिस में आने की, इंसान कम से कम लॉक ही कर लेता है। आपको किसने बताया नहीं है कि किसी के रूम में आने से पहले लॉक किया जाता है? ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप मुझे लॉक करने का कहेंगे। मैं दोबारा जाकर वापस आती हूँ, फिर मैं लॉक कर आऊँगी। वो दोबारा जाती है और वापस आकर लॉक करती है और आकर फिर से उसके सामने ऋषि को उसकी बहन आकर सुबह सुबह उठाती है और ऐसे कहती है कि तुमने ऑफिस के लिए तैयार होना है और चलो चलकर ऑफिस की तैयारी करो। ये बात सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आता है और वो ऐसे कहती है कि मैं हरगिज़ अपने काम पर नहीं जाऊँगी। तुम्हें पता है कि मैं इन सब सारी चीज़ों से जान छुड़वाना चाहती हूँ और तुम पापा के साथ मिलकर मेरी दुश्मन बनी हुई हो और मुझे कह रही हो कि मैं काम पर जाऊँ और मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगी कहीं भी। ये बात सुनकर उसे माही कहती है कि देखो, तुम्हें काम पर तो जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो मामा तुम्हारा ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएंगे, वरना अगर तुम वहाँ ना गई तो फिर तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी शादी तो हरगिज़ वो कभी नहीं करेंगी। जो सुनहरे ख्वाब तुम देख रही हो, तुम ये सब कुछ करना बंद कर दो, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ऐसे कहती है कि मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, मैंने तुमसे कह दिया और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। ये बात सुनकर माही उसे ज़बरदस्ती तैयार करती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी तो फैसला है, लेकिन बाबा तुम्हारा ये आखिरी फैसला कभी भी नहीं मानेंगे। वो तुम्हारी हरगिज़ इन सब बेवकूफ़ियों में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये बात सुनकर ऋषि को मजबूरन उठकर तैयार होना पड़ता है। वो अपने बेड से उठती है और जाकर कपड़े चेंज करती है और फिर अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। जब वो नाश्ते के टेबल पर आती है तो उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो, मेरे दोस्त का ऑफिस है और तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी वहाँ जाकर के उन लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तुमने बहुत आराम से वहाँ जाकर काम करना है ताकि उनको कभी कोई शिकायत का मौका ना मिले। मैंने बहुत मान से तुम्हें वहाँ पर अब इंटर्नशिप के लिए जॉब दिलवाई है। ये ना हो कि तुम वहाँ जाकर उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दो और वो तुमसे खफा हो जाए। मेरे दोस्त को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बहुत मुश्किल से उन लोगों ने हमें ये जॉब दी है और उनका एहसान है कि उन्होंने हमें तुम्हें इस जॉब पर रखा है। तुम्हारी कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, फिर भी उन्होंने तुम्हें अपने ऑफिस में रखा है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में कभी भी वो लोग इतनी बड़ी कंपनी में कभी भी तुम्हें नहीं रखते। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है, तो आपसे किसने कहा है कि मुझे वहाँ पर जॉब करनी है? आप ना रखवाते वहाँ पर मुझे। ये बात सुनकर ऋषि की मामा से कहती है कि हाँ, तुम तो चाहती ही हो ना कि जान कहीं के बस किसी तरह से तुम्हारी जान छोड़ जाए और तुम ये जॉब करो ही ना। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी ये सब कुछ नहीं सोचा और आप लोग जानबूझकर मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात मत लगाएं। आप लोग को पता है कि मैं एक आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, जो आप लोग मुझे जीने नहीं दे रहे और मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं किसी तरह से जॉब करने के लिए राज़ी हो जाऊँ।
उसकी मामा उसे कहती है कि हमें ये भी पता है कि आजकल तुम कौन से ख्वाबों में डूबी हुई हो, तो तुम एक बात याद रखना हमेशा, जब तक तुम्हारी स्टडी और तुम्हारी जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हें तुम्हारी शादी नहीं करने वाले। रुचि गुस्से में आकर वहाँ से निकल आती है अपने ऑफिस के लिए। जब वो ऑफिस आती है तो वो उसका फर्स्ट डे जब ऑफिस का होता है तो वो तला के ऑफिस में आती है। तला अपना काम कर रहा होता है। रुचि बगैर दरवाजे पर लॉक किए आकर डायरेक्ट उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है, जिस पर तला को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि आपको तमीज़ नहीं है किसी को ऑफिस में आने की, इंसान कम से कम लॉक ही कर लेता है, आपको किसी ने बताया नहीं है कि किसी के रूम में आने से पहले लॉक किया जाता है। ये बात सुनकर रुचि उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप मुझे लॉक करने का कहेंगे, मैं दोबारा जाकर वापस आती हूँ, फिर मैं लॉक कर आऊँगी। वो दोबारा जाती है और वापस आकर लॉक करती है और आकर फिर से उसके सामने रुचि को उसकी बहन आकर सुबह-सुबह उठाती है और उसे कहती है कि तुमने ऑफ़िस के लिए तैयार होना है और चलो चलकर ऑफ़िस की तैयारी करो। ये बात सुनकर रुचि को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि मैं हरगिज़ अपने काम पर नहीं जाऊँगी। तुम्हें पता है कि मैं इन सब सारी चीज़ों से जान छुड़वाना चाहती हूँ और तुम पापा के साथ मिलकर मेरी दुश्मन बनी हुई हो और मुझे कह रही हो कि मैं काम पर जाऊँ और मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगी कहीं भी। ये बात सुनकर उसे माही कहती है कि देखो तुम्हें काम पर तो जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो मामा तुम्हारा ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएँगे, वरना अगर तुम वहाँ ना गई तो फिर तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी शादी तो हरगिज़ वो कभी नहीं करेंगी। जो हो सुनहरे ख्वाब तुम देख रही हो, तुम ये सब कुछ करना बंद कर दो, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात सुनकर रुचि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ऐसे कहती है कि मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, मैंने तुमसे कह दिया और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। ये बात सुनकर माही उसे ज़बरदस्ती तैयार करती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी तो फ़ैसला है, लेकिन बाबा तुम्हारा ये आखिरी फ़ैसला कभी भी नहीं मानेंगे, वो तुम्हारी हरगिज़ सब बेवकूफ़ियों में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये बात सुनकर रुचि को मजबूरन उठकर तैयार होना पड़ता है। वो अपने बेड से उठती है और जाकर कपड़े चेंज करती है और फिर अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। जब वो नाश्ते के टेबल पर आती है तो उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो मेरे दोस्त का ऑफिस है और तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी वहाँ जाकर कि उन लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तुमने बहुत आराम से वहाँ जाकर काम करना है ताकि उनको कभी कोई शिकायत का मौका ना मिले। मैंने बहुत मान से तुम्हें वहाँ पर अब इंटर्नशिप के लिए जॉब दिलवाई है, ये ना हो कि तुम वहाँ जाकर उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दो और वो तुमसे खफा हो जाए। मेरे दोस्त को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, बहुत मुश्किल से उन लोगों ने हमें ये जॉब दी है और उनका एहसान है कि उन्होंने हमें तुम्हें इस जॉब पर रखा है। तुम्हारी कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, फिर भी उन्होंने तुम्हें अपने ऑफिस में रखा है, वरना इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में कभी भी वो लोग इतनी बड़ी कंपनी में कभी भी तुम्हें नहीं रखते। ये बात सुनकर रुचि उनसे कहती है तो आपसे किसने कहा है कि मुझे वहाँ पर जॉब करनी है, आप ना रखवाते वहाँ पर मुझे। ये बात सुनकर रुचि की मामा से कहती है कि हाँ तुम तो चाहती ही हो ना कि जान कहीं कि बस किसी तरह से तुम्हारी जान छोड़ जाए और तुम ये जॉब करो ही ना। ये बात सुनकर रुचि उनसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी ये सब कुछ नहीं सोचा और आप लोग जानबूझकर मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात मत लगाएं। आप लोग को पता है कि मैं एक आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, जो आप लोग मुझे जीने नहीं दे रहे और मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं किसी तरह से जॉब करने के लिए राज़ी हो जाऊँ। उसकी मामा उसे कहती है कि हमें ये भी पता है कि आजकल तुम कौन से ख्वाबों में डूबी हुई हो, तो तुम एक बात याद रखना हमेशा, जब तक तुम्हारी स्टडी और तुम्हारी जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हें तुम्हारी शादी नहीं करने वाले। रुचि गुस्से में आकर वहाँ से निकल आती है अपने ऑफिस के लिए। जब वो ऑफिस आती है तो वो उसका फर्स्ट डे जब ऑफिस का होता है तो वो तला के ऑफिस में आती है। तला अपना काम कर रहा होता है। रुचि बगैर दरवाजे पर लॉक किए आकर डायरेक्ट उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है, जिस पर तला को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि आपको तमीज़ नहीं है किसी को ऑफिस में आने की, इंसान कम से कम लॉक ही कर लेता है, आपको किसी ने बताया नहीं है कि किसी के रूम में आने से पहले लॉक किया जाता है। ये बात सुनकर रुचि उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप मुझे लॉक करने का कहेंगे, मैं दोबारा जाकर वापस आती हूँ, फिर मैं लॉक कर आऊँगी। वो दोबारा जाती है और वापस आकर लॉक करती है और आकर फिर से उसके सामने रुचि को उसकी बहन आकर सुबह-सुबह उठाती है और उसे कहती है कि तुमने ऑफिस के लिए तैयार होना है और चलो चलकर ऑफिस की तैयारी करो। ये बात सुनकर रुचि को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि मैं हरगिज़ अपने काम पर नहीं जाऊँगी। तुम्हें पता है कि मैं इन सब सारी चीज़ों से जान छुड़वाना चाहती हूँ और तुम पापा के साथ मिलकर मेरी दुश्मन बनी हुई हो और मुझे कह रही हो कि मैं काम पर जाऊँ और मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगी कहीं भी। ये बात सुनकर उसे माही कहती है कि देखो तुम्हें काम पर तो जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो मामा तुम्हारा ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएँगे, वरना अगर तुम वहाँ ना गई तो फिर तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी शादी तो हरगिज़ वो कभी नहीं करेंगी। जो हो सुनहरे ख्वाब तुम देख रही हो, तुम ये सब कुछ करना बंद कर दो, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात सुनकर रुचि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ऐसे कहती है कि मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, मैंने तुमसे कह दिया और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। ये बात सुनकर
माही उसे ज़बरदस्ती तैयार करती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी तो फ़ैसला है, लेकिन बाबा तुम्हारा ये आखिरी फ़ैसला कभी भी नहीं मानेंगे। वो तुम्हारी ये हरगिज़ सब बेवकूफ़ियों में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये बात सुनकर ऋषि को मजबूरन उठकर तैयार होना पड़ता है। वो अपने बेड से उठती है और जाकर कपड़े चेंज करती है और फिर अपने ऑफ़िस के लिए तैयार हो जाती है। जब वो नाश्ते के टेबल पर आती है तो उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो, मेरे दोस्त का ऑफ़िस है और तुमने कोई ऐसी-वैसी हरकत नहीं करनी वहाँ जाकर के उन लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तुमने बहुत आराम से वहाँ जाकर काम करना है ताकि उनको कभी कोई शिकायत का मौका ना मिले। मैंने बहुत मान से तुम्हें वहाँ पर अब इंटर्नशिप के लिए जॉब दिलवाई है। ये ना हो कि तुम वहाँ जाकर उल्टी-सीधी हरकतें शुरू कर दो और वो तुमसे खफ़ा हो जाएँ। मेरे दोस्त को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बहुत मुश्किल से उन लोगों ने हमें ये जॉब दी है और उनका एहसान है कि उन्होंने हमें तुम्हें इस जॉब पर रखा है। तुम्हारी कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, फिर भी उन्होंने तुम्हें अपने ऑफ़िस में रखा है, वरना इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में कभी भी वो लोग इतनी बड़ी कंपनी में कभी भी तुम्हें नहीं रखते। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है, तो आपसे किसने कहा है कि मुझे वहाँ पर जॉब करनी है? आप ना रखवाते वहाँ पर मुझे। ये बात सुनकर ऋषि की मामा से कहती है कि हाँ, तुम तो चाहती ही हो ना कि कहीं के बस किसी तरह से तुम्हारी जान छूट जाए और तुम ये जॉब करो ही ना। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी ये सब कुछ नहीं सोचा और आप लोग जानबूझकर मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात मत लगाएं। आप लोग को पता है कि मैं एक आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, जो आप लोग मुझे जीने नहीं दे रहे और मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं किसी तरह से जॉब करने के लिए राज़ी हो जाऊँ। उसकी मामा उसे कहती हैं कि हमें ये भी पता है कि आजकल तुम कौन से ख्वाबों में डूबी हुई हो, तो तुम एक बात याद रखना हमेशा, जब तक तुम्हारी स्टडी और तुम्हारी जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हारी शादी नहीं करने वाले। ऋषि गुस्से में आकर वहाँ से निकल आती है अपने ऑफिस के लिए। जब वो ऑफिस आती है तो वो उसका फर्स्ट डे जब ऑफिस का होता है तो वो तला के ऑफिस में आती है। तला अपना काम कर रहा होता है। ऋषि बगैर दरवाजे पर लॉक किए आकर डायरेक्ट उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है, जिस पर तला को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि आपको तमीज़ नहीं है किसी को ऑफिस में आने की, इंसान कम से कम लॉक ही कर लेता है। आपको किसी ने बताया नहीं है कि किसी के रूम में आने से पहले लॉक किया जाता है। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप मुझे लॉक करने का कहेंगे। मैं दोबारा जाकर वापस आती हूँ, फिर मैं लॉक कर आऊँगी। वो दोबारा जाती है और वापस आकर लॉक करती है और आकर फिर से उसके सामने ऋषि को उसकी बहन आकर सुबह-सुबह उठाती है और उसे कहती है कि तुमने ऑफिस के लिए तैयार होना है और चलो चलकर ऑफिस की तैयारी करो। ये बात सुनकर ऋषि